जो रूस से तेल खरीदने का मामला है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा है और भारत पर वो टैरिफ को मजीद बढ़ाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि इसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है और इसके साथ साथ वो ये तेल की डील करके फरोख्त करने के बाद और खरीदने के बाद ये रशिया को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि वो यूक्रेन पर हमला करे और यूक्रेन पर जुल्म हो रहा है। देखें भाई, अब रशिया से कोई और खरीद नहीं रहा बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। तो चौधरी मोहम्मद अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर देखिए, हालात वाक़यात कभी दुनिया में ऐसे बनते हैं कि उससे आपका इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा होता है और इसी तरीके से पाकिस्तान की जो इस वक्त बन गई है सूरत हाल, वो कुछ यही कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के मामला ख़राब हो रहे हैं क्योंकि वो यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा है, तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन ये जो इसका हमारी मईशत पर क्या असर पड़ेगा, अब यूएस और पाकिस्तान की जो करीब आना है हर गुजरते दिन के साथ, यहां से आगाज करते हैं गुफ्तगू का। देखें, यूएस के ताल्लुकात चाहे इंडिया के साथ हो, रशिया के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो, इस चीज को सबसे पहले समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब कुछ करने का। तो वो ऑब्जेक्टिव है उसने अपना ट्रेड डेफिसिट जो है उसको कम करना है। अमेरिका का भी जो है वो इंपोर्ट लेड कंट्री है पाकिस्तान की तरह, और उसमें काफी हद तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज के बाद कामयाब हो चुके हैं। जून में उनका जो ट्रेड डेफिसिट था तकरीबन 11 अरब डॉलर जो है वो मई के मुकाबले में कम हुआ है, जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। 70 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था अमेरिका का मई के महीने में, जो कि जून में 60 बिलियन के ऊपर आ गया। तो अगर ट्रेड पॉलिसी के हवाले से देखा जाए तो ट्रंप की ये ट्रेड की पॉलिसी काफी वर्क कर रही है, और उसमें मजे की बात यह कि उसने अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि अपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है और इंपोर्ट्स कम किया। सब्सटेंशियली 10 से 11 बिलियन डॉलर मैंने बताया कम किया है। पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, खास तौर पे जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसको एक बूम मिलेगा। हमारे पास ये जो उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है, तो उसके बाद जब पाकिस्तान की टेक्सटाइल की ग्रोथ होगी, टेक्सटाइल मसनूआत की उसमें इजाफा होगा, तो उसमें फिर पाकिस्तान को कॉटन की जरूरत पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लास्ट सीजन में कॉटन इतनी अच्छी नहीं हुई, तो हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि हम जो है वो कॉटन अमेरिका से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको फिर प्रोसेस करके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में ना सिर्फ ये कि अमेरिका को दे सकते हैं, बल्कि दीगर जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं उनको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर और हमारे जो फ्रूट्स हैं जैसा कि मैंगो है, हमारा ऑरेंजेस हैं, इसके अलावा राइस हैं, वो बड़े जो है ना। लेकिन सर ये जो गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के लेके काफी ज्यादा है, काफी एग्रेसिवली 24 घंटे में मतलब फिर एक दफा कह देना कि मजीद टैरिफ लगाएंगे, ऑलरेडी 25% प्लस फाइन्स, उसके बाद कंपनीज का वहां बंद कर देना। अब मजीद आपको लगता है कि यूएस इनको क्या सजा देगा? देखिए, ट्रंप के जो गुस्सा है ना वो बिल्कुल बजा है, और ट्रंप की जगह कोई भी और होता ना तो वो उसको इस चीज को सब्सटेंशिएट करता। उसके फिगर में अगर 2024 के आपको बताऊं कि रशिया के साथ इंडिया जो है ना वो खसारे की डील कर रहा है। रशिया से उसका 57 अरब डॉलर का 2024 में खसारा है, यानी उन्होंने 61 बिलियन डॉलर की तकरीबन जो है वो वहां से इंपोर्ट्स किए हैं, ऑयल और डिफेंस मशीनरी वगैरह, और सिर्फ जो वहां पे उन्होंने भेजा है इंडिया ने रशिया को 4 बिलियन डॉलर को, तो 57 बिलियन डॉलर का खसारा है। दूसरी तरफ जब आप आते हैं अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका से उनका ट्रेड वॉल्यूम 110 अरब डॉलर। सही जी, थोड़ा सा रास्ता गड़बड़ हो रहा है दोबारा को। अच्छा, मैं बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस बड़ा क्लियर है कि पिछले 25 सालों में अमेरिका की जो मैशत है बहुत अफेक्ट हुई है, बिल्कुल नोज डाइव करके नीचे गई है। और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट चीजें की, अंदर का वो ममालिक उनको देखो कि जिन्होंने यूएस को नुकसान पहुंचाया, डीलिंग हो रही है, ट्रेड हो रहा है, दोस्तियां चल रही हैं, बट एक्चुअली फायदा उनका हो रहा था, यूएस को तो नुकसान हो रहा था। उसमें इंडिया सरे फहरिस्त है, इंडिया सरे फहरिस्त है। लेकिन देखिए, इसमें देखना ये होगा कि ये बड़ी हम बार बार इसमें तवज्जो दिलाते हैं कि देखिए किसी भी मुल्क का ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करे, ठीक है। लेकिन यूएस से मुताल्लिक अगर हम बात की जाए तो वो आपसे ये चाहते हैं कि आप इस तरह करें। ये वाली पॉलिसी जो है इसको हम किस तरीके से रेजिस्ट करेंगे और किस तरीके से हम उनको जवाब देंगे कि हमारे ताल्लुकात भी बेहतर रहें,
और मामलात भी सही तरह चलते रहे, क्योंकि देखें ना उसूली तौर पे हाँ ये सही है कि पाकिस्तान के यूएस के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हो रहे हैं, इंडिया के अपनी पॉलिसीज़ की वजह से यूएस उनसे दूर हो रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क को ये इख्तियार नहीं है कि किसी मुल्क को ये कहे कि तुम दूसरे मुल्क के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो। ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है, किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी से मुतालिक ये कोई अच्छी बात नहीं है। मोहम्मद अकमल साहब, जब वॉर फंडिंग हो रही होती है ना, जो उनको लग रहा है कि जी नहीं, वॉर उनको लग फंडिंग, रहा है। और एक उसको बनाना भी है रीजन। जी जी, रीजन भी बनाना है, ये बात आप, ये दूसरी बात बिल्कुल। रीजन भी तो कुछ चाहिए बहुत सारे, मोहम्मद लेकिन अकमल main साहब, हाँ। यही रीजन वैसे बहुत है कि भाई आप जो हैं आप इतने ज्यादा इतने कम उस पे टैरिफ पे डील करते रहे यूएसए, तो उनको हमें क्या फायदा हुआ। जी सर प्लीज जी आप बताइए। जी देखें, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था ना कि जो इंडिया है वो कमा रहा है अमेरिका से तकरीबन 36 अरब डॉलर जो है 2024 में उसका ट्रेड सरप्लस था, और रशिया से वो नुकसान कर रहा है, वहां से वो सारा तेल और वो जो जंगी साजो सामान है वो खरीद रहा है, और 57 अरब डॉलर का जो है वो खसारा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा बजा है कि भाई आप कमा रशिया से रहे हो और उसके बाद जो है वो हमें जो है वो आप कोई ऑफर ही नहीं कर ट्रेड डील। और जहां तक उसने डेड इकोनॉमी की बात जी, की है, ये बहुत मैंने पूछना भी था, कितनी बड़ी बात है कि राहुल गांधी भी कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इंडिया वहां पे इंडिया बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया जो चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो अगर वो एक्सपोर्ट ना भी करेगा तो मेरे ख्याल में अमेरिका का बड़ी आसानी से गुजारा हो जाएगा। मसलन इंडिया से वहां पे ज्वेलरी 10 अरब डॉलर के करीब जो है ना वो उसने 2024 में ज्वेलरी भेजी है। अब ज्वेलरी इज ए लग्जरी आइटम, वो नहीं भेजेगा, दुबई से जाना शुरू हो जाएगी, दूसरे पाकिस्तान से इवन जाना शुरू हो जाएगी। तो देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसपे डिपेंडेंसी हो, आप ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। देयर इज नो डिपेंडेंसी व्हाटसोएवर ऑन इंडिया। तो इस वक्त अमेरिका भरपूर पोजीशन में है कि वो इंडिया को जो है ना वो घुटनों के ऊपर ला सकता है, और अगर इंडिया थोड़ा स्क्वीज करे, थोड़ा उनके आर्म ट्विस्टिंग करे, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। वहां से तेल खरीद रहे जी सर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इंडिया वहां पे इंडिया बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया जो चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो अगर वो एक्सपोर्ट ना भी करेगा तो मेरे ख्याल में अमेरिका का बड़ी आसानी से गुजारा हो जाएगा। मसलन इंडिया से वहां पे ज्वेलरी 10 अरब डॉलर के करीब जो है ना वो उसने 2024 में ज्वेलरी भेजी है। अब ज्वेलरी इज ए लग्जरी आइटम, वो नहीं भेजेगा, दुबई से जाना शुरू हो जाएगी, दूसरे पाकिस्तान से इवन जाना शुरू हो जाएगी। तो देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज। कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसपे डिपेंडेंसी हो, आप ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। देयर इज नो डिपेंडेंसी व्हाटसोएवर ऑन इंडिया। तो इस वक्त अमेरिका भरपूर पोजीशन में है कि वो इंडिया को जो है ना वो घुटनों के ऊपर ला सकता है, और अगर इंडिया थोड़ा स्क्वीज करे, थोड़ा उनके आर्म ट्विस्टिंग करे, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। वहां से तेल खरीद रहे। जी सर, जी जी, बहुत शुक्रिया आपने बहुत वक्त दिया, शुक्रिया आपने वक्त दिया।